पहली बार 3.25 महीने की वैकेशन का ऐलान सरकार ने किया, जिससे बच्चों का बहुत ज़्यादा लर्निंग लॉस हो रहा है, लर्निंग गैप्स हो रही है। क्योंकि अब देखिए हमारा काउंटर पार्ट जम्मू में, वहाँ कितने दिनों की छुट्टी होती है। अब सीधी सी बात है, जब हम यहाँ 3.25 महीने की बच्चों को छुट्टियां देंगे तो ऑलरेडी हमारे वर्किंग डे बहुत कम आते हैं। इस तरह से हमें और लॉस हो जाएगा, बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अभी तक सिर्फ 160 ही इफेक्टिव वर्किंग डे हमें मिले हैं, जब तक एज पर CBSE एज पर बोर्ड ये 220 वर्किंग डेज होने चाहिए। इस वजह से आज हमने तो इसी वजह से आज हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो इस फील्ड के स्कॉलर्स हैं और इस वक्त जो इसमें रिसर्च इस वक्त कर रहे हैं, जिनकी रिसर्च इस वक्त डिफरेंट जगहों पे उसको बाकायदा तौर पे काफ़ी प्रेज हो रहा है, इस ताल्लुक से हमने मिस्टर रोहित और डॉक्टर गिरीश जी आए हैं, जो हमें इस ताल्लुक से एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों के लर्निंग लॉस को रोका जाए। दूसरी बात, सबसे बड़ा मसला ये है कि पेरेंट्स का फीस का मामला है। लोगों की माली हालत उतनी ठीक नहीं, स्कूल की फीस टाइम से आती नहीं। इस तरह से क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब स्कूल की फीस टाइम से नहीं आती है तो स्कूल सफर टीचर सफर करता है, स्कूल सफर करता है, पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मुतासर होता है। तो उसके लिए हमारे जो लियो वन इस गैप को पूरा करना चाहती है। वो एजुकेशन फीस को रिवार्ड के साथ जोड़ना चाहती है। इनके पास एक फाइनेंशियल सिस्टम है जिस तहत इनकी ये कोशिश है कि अगले चंद सालों के बाद किसी बच्चे को फीस देनी ही न पड़े, ऐसा ये फाइनेंशियल सिस्टम बना के देंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं हर चीज पे रिवार्ड मिलते हैं, लेकिन फीस पे रिवार्ड नहीं मिलता है। अगर कोई पेरेंट टाइम से फीस देता है या अगर कोई पेरेंट एडवांस में फीस देता है, ही मस्ट गेट ए रिवार्ड। उसके लिए बाकायदा एक फाइनेंशियल सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है। हमने आज इनसे MOU साइन किया कस्टमाइज करके, ताकि कोई भी गरीब बच्चा फीस न होने की वजह से तालीम से महरूम ना होना चाहिए। तो हम लोग करते क्या है, आपको अगर फी भरनी है, अगर टाइम से फी भरते हो तो हम लोग ने अपनी करेंसी चालू की है, लियो वन कॉइन्स। एक कॉइन 1 रुपए की होती है। आपको अगर टाइम पे फी भरते हो तो 15% कॉइन्स देते हैं। आपको अगर वही फीस 2-3 साल में भी भरनी हो EMIs में तो 100% हम कॉइन्स देते हैं और इंस्टीट्यूशन को पूरा पैसा हम अपफ्रंट दे देते हैं। तो इंस्टीट्यूशन को फी कलेक्शन हो जाती है और लिक्विडिटी की जो दिक्कत है पेरेंट्स को, वो दिक्कत हट जाती है। वो उनकी तरफ से हम फी भर देते हैं। पेरेंट्स को क्या फायदा है, ये कॉइन्स जो हम उनको देते हैं वो यही कॉइन्स अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, कोई खाने के रेस्टोरेंट में, मेक माई ट्रिप ट्रैवल, हर जगह ये कॉइन्स खर्चा कर सकते हैं। ये सब हमारे मर्चेंट पार्टनर्स हैं। तो हमारी जो करेंसी है मर्चेंट पार्टनर्स पे खर्चा होती है। जैसे आप समझते हो टैक्स रिबेट है, आप NGO में कुछ डोनेट करते हो तो पैसा आपका टैक्स में बचता है। वैसे अपने बच्चे की फीस जब आप भरते हो तो फी रिबेट क्यों ना हो, वो भी तो एक अच्छा कॉज है। तो आप जो भी फीस आप बच्चों की भरते हो, हम उतना ही अमाउंट का उनको कॉइन्स देते हैं और ये कॉइन्स वो बाकी सब रीजंस के लिए खर्चे कर सकते हैं। तो उनको फी रिबेट मिल जाता है। 50,000 फीस भरो, हम 50,000 कॉइन्स देंगे। यही कॉइन से आप खाना पीना खरीदी जो भी करना है वो कर सकते हो। तो आपको ये फीस वहां पे रिबेट हो जाता है। तो ये सिस्टम हम बनाते हैं। इसके लिए काफी बैंकर्स है, NSDL बैंक, मास्टर कार्ड हमारे साथ काम करते हैं। रोहित शर्मा है जो हमारे इनिशिएटिव में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे इन्वेस्टर्स है QED आविष्कार, जो US से यहाँ पे हम लोग को फंड भेजते हैं ताकि ये काम करके हम बच्चों के एजुकेशन में जो भी रुकावट आती है बिकॉज ऑफ एनी फाइनेंशियल बर्डन, वो हम हटा सके। तो इसके लिए पूरे सिर्फ हम नहीं, हर कंट्री आके ये सपोर्ट करना चाहती है।